हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो आज हम करने जा रहे हैं वो है आपका सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी अपना एफएम। तो आज हम कौन सा एफएम में करेंगे चैप्टर? आज अपन करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की शुरुआत यानी अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। तो चलिए पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। जूम कर दूँ थोड़ा। अब पढ़ते हैं। 5 years ago यानी 5 साल पहले सोना लिमिटेड इशूड 12% इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इररिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब डिबेंचर्स कौन से आपके? इररिडीमेबल। डिबेंचर्स दो तरीके के होते हैं, रिडीमेबल या इररिडीमेबल। दोनों को कैलकुलेट करने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। दोनों की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कैलकुलेट करने की तरीका अलग अलग है। तो हमें यहाँ पर किसके बारे में बात बताई गई है? इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इररिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको रिडीम करना नहीं होता, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसे कभी डिबेंचर्स नहीं होते जो कभी हमें रिडीम ही ना करना पड़े। मतलब हमने उनसे पैसे ले लिए डिबेंचर्स इशू करके और उनसे बोला चलो चलो ये तो इररिडीमेबल है, आपको डिबेंचर्स का जो पैसा है वापस नहीं मिलेगा। तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो लाइफ है वही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसे कितने में किया देखो? 103 में। अब 103 का मतलब क्या है ये देखो। उसमें जो 3 रुपये है वो किसके हैं? प्रीमियम के, यानी कि 100 रुपये क्या हो जाएगी आपकी फेस वैल्यू टू देयर पार वैल्यू 100, यानी कि फेस वैल्यू हो गया आपका 100 प्लस 3 रुपये प्रीमियम, ये हो गया आपका 103। अब देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ से होती है कहानी शुरुआत। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर इज़ 94। अभी की बात कर रहे हैं, अभी की, 5 साल पहले की नहीं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी की। आज की अगर देखा जाए तो आज की प्राइस कितनी है? 94। यानी अगर मैंने आज डिबेंचर्स इश्यूज़ करे तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? बोलो कितने मिलेंगे? 94 मिलेंगे, ठीक है। इफ़ द कंपनी पेज कॉर्पोरेट टैक्स एट अ रेट ऑफ 35%, व्हाट इज़ इट्स करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल? हमें क्या निकालना है? हमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल निकालनी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है तो सबकी किसी ना किसी कैपिटल की क्या करनी पड़ेगी? हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ कौन से डिबेंचर्स की कैलकुलेट करनी है? इररिडीमेबल डिबेंचर्स। तो इररिडीमेबल डिबेंचर बहुत ही आसानी से कैलकुलेट होती है। तो आओ फटाफट अपनी सॉल्यूशन बुक पर शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स। क्या बोलूँ? इररिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है। और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? डिबेंचर्स को केडी से, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, के फॉर कॉस्ट, डी फॉर डिबेंचर्स। तो चलो देखते हैं। केडी लिख लिया सबने? वेरी गुड, सब लिख लेना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब देखो हमें पैसा कितना मिल रहा है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर? केडी मतलब डिबेंचर्स की कॉस्ट। मतलब डिबेंचर्स अगर हमने इशू करे तो हमें कितना खर्चा आ रहा है, मतलब हमें कितनी वो पड़ रहा है, कितने का वो पड़ रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है। तो देखो कितना हमें पैसा मिल रहा है, पहले अपन क्या देखेंगे? हमें कितना पैसा मिल रहा है, यानी कि नेट प्रोसीडिंग्स। एनपी मतलब अपना नेट प्रोसीडिंग मीन्स हमें कितना पैसा मिल रहा है। और जो हमें पैसा मिल रहा है उसके बदले अपन क्या दे रहे होंगे? हर
हर टाइप अपन क्या दे रहे होंगे, इंटरेस्ट। क्या दे रहे होंगे, इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज, क्योंकि ये हमें लौटाना तो है नहीं। कौन से डिबेंचर्स, इररिडीमेबल, यानी हम खाली खाली यहाँ पर क्या दे रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट। इतना हमें पैसा मिल रहा है और इतनी अपन क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। और कुछ बचत भी हो जाती है हमारी। बचत क्यों हो जाती है, टैक्स सेविंग हो जाती है। टैक्स सेविंग क्यों हो जाती है अपन की, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो P&L में आता है। तो जब अपन P&L यहाँ पर बनाते हैं, P&L अकाउंट, तो इंटरेस्ट यहाँ पर डेबिट साइड आता है और यहाँ हमारा क्या होता है, यहाँ हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट में से जो है इंटरेस्ट माइनस होके फिर जो है नेट प्रॉफिट आता है और इस नेट प्रॉफिट पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो इसने हमारा क्या, कुछ टैक्स बचा लिया होता है। तो अपन की वो टैक्स सेविंग हो जाती है। तो टैक्स सेविंग जो है वो हमारी कॉस्ट तो नहीं है, तो उसको अपन हटा देते हैं। इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, टैक्स सेविंग। अब अपन आते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन में लिखा था 12% इंटरेस्ट। 12% इंटरेस्ट। तो एक डिवेंचर पे यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, एक डिवेंचर्स की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हमें एक डिवेंचर्स की कॉस्ट कैलकुलेट हो गई तो सबकी वही होगी। तो अपन ये देखते हैं कि एक डिवेंचर पर हमें कितना पैसा मिला। तो वहाँ पर बताया था एक डिवेंचर पर आपको कितना मिलेगा, 94। डिवेंचर कितने का है, 100 का, लेकिन पैसा कितना मिलेगा, 94 का। ठीक है, एक डिवेंचर है 100 का, लेकिन हमें पैसा कितना मिल रहा है, 94। उसी तरीके से देखो, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन खराब होती है। नेट प्रोसीडिंग हो गया, कितना मिला, 94। इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट था 12%। एक डिवेंचर है आपका 100 का और इंटरेस्ट है आपका 12%, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 12 रुपये। तो यहाँ पर हो गया इंटरेस्ट 12 रुपये। 1 माइनस टैक्स। टैक्स कितना है आपका, 35%, यानी आपका 0.35। अब बस इसे क्या करना है, आपको कैलसी पर कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 1 माइनस 0.35, ये आता है आपका 0.65। 0.65 इसका इंटू किस पर करेंगे अपन, 12 में। नीचे कितना है, 94। तो 12 इंटू 0.65, ये आता है आपका 7.8/94। 7.8/94। इसको अपन देखो, ये जो आया ना, ये 7/94 आया है, ये 7/94 आया। अब इसको अपन क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 100 से। ये क्यों किया मैंने इंटू 100, ताकि जो हमारी डिवेंचर्स की कॉस्ट है वो परसेंटेज में आ जाए। तो कितनी आ रही है बोलो, 8.297। केडी कितना आ रहा है बोलो, 8.297, यानी आपका 8.30%, क्योंकि उसे राउंड ऑफ कर लेंगे ना, ये 5 से ज़्यादा है तो ये आपका एक डिजिट आगे हो जाएगा और ये एक डिजिट आगे हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये आपका 3, ठीक है, 8.30। तो समझा क्या किया हमने, बहुत इजी है। रिडीमेबल डिवेंचर्स, हमें कितना पैसा मिला और हमने उसके ऊपर कितना खर्चा किया। तो हमें पैसा मिल रहा है 94, नेट प्रोसीडिंग मिल रही है 94, और जो इंटरेस्ट जा रहा है वो हमारा हर डिवेंचर पे इंटरेस्ट जा रहा है। मतलब एक डिवेंचर 100 का है तो इंटरेस्ट जा रहा है 12%, यानी कितना, 12 रुपये। तो डिवेंचर हमें मिल रहा है 94 का, लेकिन इंटरेस्ट हमारा कितना जा रहा है, 12 रुपये। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट से जो है हमारी कुछ सेविंग हो जाती है, तो टैक्स सेविंग हो जाती है। तो टैक्स सेविंग हमने देखी 1 माइनस 0.35, कितनी हो गई आपकी, तो 12 इंटू कर देंगे अपन 0.65 से, ये आ जाएगा आपका 7.8। नीचे 94 का 94, 7.8 का जो भी आंसर आता है उसको इंटू कर देंगे अपन 100 से। इंटू 100 से इसलिए किया ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो परसेंटेज में कैलकुलेट निकल आए। ठीक है, उम्मीद है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा। तो चले बढ़ते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 2,
इलस्ट्रेशन 3 था, ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। अ कंपनी इशूड 10% डिवेंचर्स, यानी कि इंटरेस्ट कितना है डिवेंचर्स का 10% ऑफ ₹100, यानी फेस वैल्यू कितना है 100, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि फेस वैल्यू का 10% हो जाएगा प्रीमियम। फेस वैल्यू कितना है 100, इसका 10%, यानी कि प्रीमियम जो है वो भी आपका कितना हो गया 10। ऑन 1 अप्रैल 2017 टू बी मैच्योर्ड, यानी कि साफ पता चल रहा है कौन से डिवेंचर्स होंगे आपके रिडीमेबल डिवेंचर्स, क्योंकि मैच्योर हो रहे हैं। कब हो रहे हैं 1 अप्रैल 2022। 17 में इशू करे गए और रिडीम कब होंगे 22, यानी आपका जो ईयर्स है वो कितने हो गए 22 में से 7 गए आपके 5 ईयर्स। द डिवेंचर्स विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी, डिवेंचर्स यानी कि आपकी जो 22 पर है वो रिडीम हो जाएंगे। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स एज्यूमिंग 35% एज टैक्स रेट, तो टी आपका वही है 35। हमें क्या कैलकुलेट करना है डिवेंचर्स, लेकिन यहाँ पर इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2 में दोनों में एक बात सेम है कि दोनों में ही डिवेंचर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, बट वहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे इररिडीमेबल डिवेंचर्स की और यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स की। ठीक है, तो अंतर आ जाएगा। आ जाओ, आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर। कैलकुलेट क्या कर रहे हैं अपन, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, या आप बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स, अपना KD। ठीक है, KD। तो सबसे पहले जो खर्चा होता है डिवेंचर्स में वो इंटरेस्ट, भाई इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट खर्चा होता है, और इंटरेस्ट जब आप देते हो तो आपको सेविंग होती है, तो उसको भी अपन कंसीडर करते हैं। कितनी हो गई आपकी 1 - T टैक्स। ठीक है, प्लस एक और खर्चा यहाँ पर बढ़ जाता है, एक और यहाँ पर क्या हो जाता है खर्चा बढ़ जाता है। तो खर्चा करो या कभी कभी वो फ़ायदा भी हो जाता है। क्या होता है कि हम इशू किसी प्राइस और पर कर रहे थे और रिडीम हम और पर कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइस पर। देखो जैसे कि अपने क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं जब हम इशू कर रहे थे ना, देखो यहाँ अ कंपनी इशूड, जब हम इशू कर रहे थे तो कितने में कर रहे थे, फेस वैल्यू तो 100 था, लेकिन अपन इशू कर रहे थे 10% प्रीमियम, मतलब 100 + 10, यानी अपन इशू कितने में कर रहे हैं 110 में। यानी जब अपन डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं तो हमें पैसा कितना मिल रहा है 110। लेकिन यहाँ पर कुछ रिडीम की बोला कि रिडीम में कितने में कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोला, यानी कि अपन रिडीम कितने में कर रहे होंगे फेस वैल्यू में कर रहे होंगे। जब कुछ भी नहीं बोला तो क्या मानेंगे फेस वैल्यू में कर रहे हो। तो देखो फ़ायदा हुआ ना कि अपन को मिल रहे हैं 110 और अपन को वापस कितने करने हैं 100 रुपये। इतना अच्छा है, ये तो मिल रहे हैं 110 और वापस करने हैं अपन 100 रुपये। कभी कभी ये घाटा भी हो जाता है, हो सकता है हमें मिलेंगे 90 और हमें जो वापस करने होंगे वो 100। तो चाहे घाटा हो या फ़ायदा, उसे अपन को क्या करना पड़ेगा कंसीडर करना होगा। तो इसमें अपन प्लस करेंगे RV - NP। अब RV - NP का क्या मतलब है, RV का मतलब है रिडीमेबल वैल्यू, यानी हम कितने में वापस कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, और नेट प्रोसीडिंग तो वही आपका पहला वाला कितना हमें मिल रहा है। तो देखो RV - NP इसी तरीके से क्यों लिखा, NP - RV तो लिख सकते थे। देखो RV - NP क्यों लिखा कि यहाँ पर हो सकता है RV की वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है, हम ज़्यादा में क्या कर रहे हो रिडीम कर रहे हो, और कम में जो है इशू कर रहे हो, मतलब हमें पैसे वापस जो है वो ज़्यादा करने हो और हमें मिल कम रहा हो। तो ये क्या हो जाता है, एक खर्चा हो जाता है। इसलिए इंटरेस्ट का जो खर्चा होता है उसके साथ अपन को क्या करना पड़ता है प्लस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये खर्चा होता है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं इसको प्लस। खर्चा कब होता है जब RV - NP हो, यानी कि RV जब आपका बड़ा हो। डिवाइड कर देंगे N से, क्योंकि ये 1 साल का तो है नहीं, ये आपका कितने का नंबर ऑफ ईयर्स का। जैसे अपने क्वेश्चन में 5 सालों का, तो टोटल यहाँ पर कितने आ जाएंगे आपके 5। नीचे, अब नीचे क्या दिक्कत आती है कि एवरेज में अपन क्या लें, जैसे यहाँ पर हम लेते थे NP,
पर यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है एन पी लें या आर वी, तो हम अपन दोनों का एवरेज ले लेंगे, आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। ठीक है, हो गया फॉर्मूला। अब देखो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है आपका, हमें सबका किसका करना है, एक डिवेंचर का कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक डिवेंचर का। तो इंटरेस्ट है आपका 10% डिवेंचर, फेस वैल्यू कितना है 100, तो इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 10 रुपीज़। 1 माइनस टैक्स का रेट अपना वही पुराना वाला 0.35 यानी 35% प्लस आर वी माइनस एन पी। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जब खर्चा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है, तो वो अपने आप जो है वो खुद पर खुद हो जाएगा, आपको फॉर्मूला जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखो आर वी इस रीडिंग कितने में कर रहे हैं 100 में, कुछ भी नहीं बोला तो 100 मान लिया हमने, उन्होंने तो रीडिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला। एन पी हमें मिला कितना 110 डिवाइड बाई एन, क्योंकि इसे स्प्रेड कर देगी अपन 5 सालों में। ठीक है, अब बड़ा डिवाइड कर दो अपन, बड़ा डिवाइड में क्या करेंगे आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। आर वी कितना है हमारा 100 प्लस एन पी 110 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब सबसे पहले इसे करो तो इसका आएगा आपका 6.5। ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका आएगा 0.65, इससे इंटू करोगे 10 से तो आएगा 6.5 प्लस 100 माइनस 110 तो कितना आएगा बोलो 10। इसको डिवाइड कर देंगे किससे 5 से, और नीचे आएगा आपका 100 प्लस 110 डिवाइड बाई 2। 100 प्लस 110 डिवाइड बाई 2, अगर इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो आएगा आंसर आपका 105। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मैं कैलकुलेट कर देती हूँ। 100 प्लस 110 डिवाइड बाई 2 कितना आया 105। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अच्छा 100 में से 110 माइनस कर रहे हैं, यानी कि छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, तो ये जो आंसर आएगा ये आपका किस में आएगा निगेटिव में। ठीक है, क्योंकि साफ पता चल रहा है हमें फ़ायदा हो रहा है, घाटा नहीं हो रहा है जो हम कॉस्ट में प्लस करें, फ़ायदा हो रहा है तो अपन कॉस्ट में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 6.5 प्लस माइनस माइनस 5 टू 10 डिवाइड बाई 105। ठीक है, तो 6.5 में से 2 माइनस करो तो आएगा आपका 4.5 डिवाइड बाई 105। कैलसी लेके आओ फटाफट, 4.5 डिवाइड बाई 105। ठीक है, अब ये आ गई आपकी, जो भी आई हो उसे इंटू कर दो 100 से, तो परसेंट में पता चल जाएगा कितना आया बोलो 4.28। 4.28 ये क्या हो गया आपका केडी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, सिंपल था ना। क्या किया अपन ने, जैसे पहले कर रहे थे रिडीमेबल में उसी तरीके से करा कि हमें पैसा कितना मिला और हमारा खर्चा कितना आया। तो डिवेंचर्स पे खर्चा मेन जो आता है वो इंटरेस्ट आता है, लेकिन साथ के साथ हमें टैक्स सेविंग को भी कंसीडर करना है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो P&L अकाउंट के डेबिट में आता है, उससे जो है वो टैक्स सेव हो जाता है। प्लस साथ के साथ एक और खर्चा हो जाता है हमारा आर वी माइनस एन पी, यानी कि हमें रिडम्पशन वैल्यू जो है वो ज़्यादा देनी पड़ती है और हमें पैसा जो है वो कम मिलता है। लेकिन ये 1 साल का खर्चा नहीं होता है, पूरे नंबर ऑफ़ ईयर्स का होता है। ठीक है, इसलिए अपन इसे नंबर ऑफ़ ईयर्स से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि आपका एन। फिर बड़ा डिवाइड आपका, अब समझ नहीं आता कि आर वी ले या एन पी ले, इसलिए अपन इसका ले लेते हैं एवरेज, क्योंकि हमें मिला तो एन पी है लेकिन हमें देना आर वी है, इसलिए इसका क्या ले लिया अपन ने एवरेज, आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। अब इंटरेस्ट अपना एक डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट कितना जाएगा 100 का 10% यानी कि 10 रुपये। 1 माइनस 3.5 सबको सेम है। अब यहाँ पर देखो ये जो है वो हमारा खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं है तो हमारा फ़ायदा हो गया। क्यों, क्योंकि हमें पैसा देना पड़ रहा है 100 लेकिन हमें मिल रहा है 110, इसलिए ये यहाँ पर जो है कॉस्ट में प्लस नहीं हुआ बल्कि एंड में जाके माइनस हो गया। आपको हर बार क्या करना है आर वी माइनस एन पी लगाना है, ताकि बिल्कुल भी कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, वो अपने आप आपको पता चल जाएगा, अगर आर वी ज़्यादा होगी तो ये अपने आप प्लस का आएगा और आप प्लस कर दोगे और कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है,
और अगर ये माइनस में आएगा मतलब ये फ़ायदा हो रहा होगा तो अपने आप वो माइनस में आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में था कि हमें फ़ायदा हो रहा था तो ये अपने आप माइनस में आया और हमने कॉस्ट में से जो है वो कम कर दिया, तो ये सब अपने आप हो जाएगा। प्लस में आएगा तो प्लस कर देना, माइनस में आएगा तो माइनस कर देना। ठीक है, आपको समझ आ ही गया होगा कि प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है, और माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाती है। फिर बस आपकी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं, और लास्ट में इंटू 100 करना मत भूलना, जिससे आपका जो है वो परसेंट में आ जाए। ठीक है, तो एफएम में मज़ा आ रहा है या नहीं, अपना फीडबैक जो है मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरीके से बस बरकरार रहिए, और बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।